हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। आज मैं आपको बताऊंगी, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और काल रात्रि की पूजा पाठ कथा कैसे नियम जान लें। क्या होता है कि ये नवरात्रे हम देश भर में मनाते हैं। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। तो साथ ही जीवन में सुख शांति के लिए हम व्रत करते हैं। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो पढ़ते हैं उनकी माँ कालरात्रि की व्रत कथा, जो काफ़ी ही प्रचलित है, जिससे लोगों को संदेश मिलता है कि अगर हम बुरे काम करते हैं तो माता का जो रौद्र रूप होता है कालरात्रि, वो उन बुरे लोगों के लिए जो पाप करते हैं। वैसे माँ का एक ही रूप है, माँ दुर्गा। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षस थे। इन राक्षसों ने लोगों में आतंक मचा रखा था, तो इनके आतंक से सभी देवी देवता परेशान थे। ऐसे में देवी देवता भगवान शिव के पास गए, समस्या से बचाव के लिए कोई उपाय मांगा। जब महादेव ने माँ पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा, तो माँ पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया था और निशुंभ शुंभ का वध किया था। यानी कि माँ जो कालरात्रि का रूप था, भयानक रूप था, वो धारण कर लिया था ताकि वो डर सके, उनको मार सके। लेकिन जब वध के लिए रक्तबीज की बारी आई, तो उसके शरीर से रक्त से लाखों की संख्या में रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हुए। वो जितने जितने रक्त गिरते जाते उतने ही दैत्य राक्षस पैदा होते जा रहे, क्योंकि रक्तबीज को वरदान था कि अगर उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न होता जाएगा। तो ऐसे में दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया था। तो इसके पश्चात माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया था, जो काफ़ी परेशान करता था लोगों को, देवी देवता को। और माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्त बीज का अंत हुआ। आपको इनकी पूजा करनी है। इनका प्रिय रंग है नेवी ब्लू रंग होता है। तो यही वजह है कि भक्तों को देवी को ऑर्किड फूल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। ऐसे करें माता कालरात्रि की पूजा। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करके देवी को गंगा जल से अभिषेक करके कुमकुम का तिलक लगाएं। जब आप कुमकुम का माँ को तिलक लगाएंगे तो उनका ध्यान, जब भी हम तिलक लगाते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब हम किसको आप तिलक लगा रहे हो ना देवी देवता के, उनका ध्यान उसी समय कर लीजिए। देवी के सामने दीपक जलाएं और लाल गुड़हल की माला अर्पित करें। देवी को प्रसन्न करने के लिए लौंग कपूर जलाएं। घर में बना हुआ भोग और गुड़ अर्पित कर सकते हैं। आज वैदिक मंत्रों का जाप करें, हवन करें। शाम के समय माता रानी की विशेष आरती करें। ये माँ का जो कालरात्रि रूप है, बहुत ही मतलब वो है, एक डराने वाला है। कल अष्टमी भी है, तो कल भी बताऊंगी आपको क्या मुहूर्त है। ऐसी है देव कालरात्रि का स्वरूप। सनातन धर्म में नवरात्र का पर्व भव्यता के साथ मनाया जाता है। इसके 7वें दिन साधक देवी कालरात्रि की पूजा करते हैं, जो माँ दुर्गा की उग्र अभिव्यक्ति है। देवी काली राक्षसों, बुरी आत्मा और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने के लिए जानी जाती है। साथ ही वह भक्त के जीवन का अंधकार दूर करती है। देवी कालरात्रि का रंग अंधेरी रात के समान गहरा होता है, ताकि उनका जो प्रभाव है उन पापियों को डराए जो पाप करते हैं धरती में। दूसरा बताऊंगी, घर के मंदिर में क्यों नहीं होना चाहिए गुबद जाने का कारण। गुबद ऊपर, वो जो ऊपर 3 लगे हुए हैं। हम में से बहुत से लोग घर में मंदिर स्थापित है, छोटा बड़ा जैसा भी है जरूर है, लेकिन घर में मंदिर रखने पर मनाही नहीं है। ये तो घर के लिए बल्कि शुभ होता है, लेकिन शास्त्रों में इससे जुड़े कोई नियम है। गुबद समझते हो आप, जैसे ये मंदिर के ऊपर वो टापू सा बना हुआ है। मंदिर की बनावट का हिस्सा है मंदिर की छत। बाहर तीर्थ स्थल पर मौजूद मंदिर में गुबद होती है, लेकिन शास्त्रों में तो है कि घर के लिए अगर मंदिर ले रहे हैं तो गुबद वाला मंदिर ना लें। ये घर के लिए शुभ माना गया है। तो जानते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों बोला गया है कि गुबद वाला मंदिर नहीं लेना चाहिए। मेरे पास भी वही मंदिर है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको बस निकाल सकते हैं ऊपर से, ऐसा कर लीजिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जिस भी मंदिर में गुबद होता है वहाँ गुबद पर ध्वजा लगाना आवश्यक होता है। साथ ही कलश स्थापना का भी विधान है। जब घर के लिए मंदिर लेते हैं तब उस मंदिर के गुबद पर ध्वज लगाना और कलश स्थापना करना संभव नहीं है। तो जब हम मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ तो होता ही है ये चीज़ें, उन्होंने कलश भी रखे होता है और उनके झंडा भी लगा होता है। तो अगर आपके पास छोटा सा माता का झंडा है तो वो लगा के देख लीजिए। वैसे
मनाही है तो आप इस गुबद को ही काट दी। इसी कारण घर के मंदिर में गुबद नहीं होना चाहिए। गुबज पर लगे ध्वजा और कलश नकारात्मकता को मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। लेकिन हम कलश तो नहीं रख सकते, ध्वज तो लगा सकते हैं और मंदिर की पवित्रता एवं शुद्धता बनाए रखते हैं। जबकि घर के मंदिर में बिना कलश या झंडे की गुबद नकारात्मकता को बढ़ाती है। तो फिर आप कलश लगा लीजिए उस गुबद ऊपर या झंडा लगा लीजिए। तो झंडा लगा लीजिए, ध्वजा कोई भी माता का, बजरंगबली का। इसके अलावा यह भी नियम कि मंदिर पर लगे झंडे से ऊंचा और भी कुछ नहीं होना चाहिए। आसपास की कोई भी इमारत या वस्तु उस झंडे के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो घर में गुबद वाले मंदिर पर ध्वजा लगाने का भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि उससे ऊंची वस्तुएं घर में मौजूद होंगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।